Hey everyone, good morning all of you. Have a nice day. Hope all good, everything fine. All are doing great. मैं ऐसा मान के चलती हूँ आप लोग अच्छे कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स में देखेंगे एसपीडी में ईयरली देख रहे थे तो उसका मई तक हो गया था। मंथली वन लाइनर ग्रुप में जो करे थे मई तक हो गया था। हम जून से करेंगे। अब जून से हम करेंगे। जून जुलाई अगस्त सितंबर इस तरीके से वो मई तक ही किए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं जून का करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए आप लोग जो नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा और जिसका हो चुका है वो रिवीजन कर लेगा। और इसमें बहुत से एग्ज़ाम आगे भी होने वाले हैं और हर एग्ज़ाम का एक ही फंडा है कि 1 ईयर का करंट अफेयर्स पूछता ही है। इतना तो पता ही है आपको। और एसएससी का देखा जाए तो वो कम से कम 15 मंथ्स का पूछता है, 1.5 साल। तो लेकिन ठीक है, नहीं उतना 1.5 साल में 2-4 क्वेश्चन आता है जो हर कोई ही नहीं बनाएगा। वो 2-4 क्वेश्चन के पकड़ने के चक्कर में पता चला इधर सारा क्वेश्चन वो हो रहा है। तो इसलिए उतना नहीं, लेकिन 1 ईयर के करंट अफेयर्स को तो बस कमांड में करना है। तो चलिए जो नहीं पढ़े हुए एक बार बस देख लेना है और पढ़ लेना, और जो पढ़े हैं उनका एक बार देख लेना इस पर्पज़ से भी कि चलो देखते हैं मेरा मतलब कितना हम रिटेन कर पा रहे हैं, याद है कि नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं 1 जून से। 1 जून को लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हुआ, कंक्लूड हुआ। तो उसमें कितने मिलियन वोटर्स वोट किया? तो याद रखना 642 मिलियन वोटर्स वोट किया था। कुछ 70 या 40 कुछ कल ही तो पढ़ रहे थे, कुछ इतना दिन चला था। तो कंक्लूड कब हुआ? तो 1 जून को कंक्लूड हुआ था। और कितने मिलियन वोटर्स बोल रहा है क्या कि इसमें पार्टिसिपेट? 642 मिलियन वोटर्स। तेलंगाना अपना फाउंडेशन डे मनाता है 2 जून 2014 को, उसका हुआ था स्थापना। अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? कोची। तो अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ हुआ? कोची में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। निशान देव कौन है? तो ये फर्स्ट इंडियन मेल बॉक्सर हो गया है जो 2024 ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले फर्स्ट इंडियन मेल बॉक्सर निशान देव। ईयर 2020 आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसको मिला? विराट कोहली। चांग 6 मिशन, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं। तो इसका क्या है? ये चांगे 6 मिशन याद रखें, चाइना का। इसमें क्या था कि वो जैसे हम लोग का चंद्रयान था तो उसी तरह उसका भी वही है, मून के डार्केस्ट पार्ट पे सक्सेसफुल लैंडिंग करना। तो वही, और वहाँ से और मून के फार साइड को देखना पड़ना। तो यही है चांगे 6 मिशन, चाइना। इंडिया जो अपना हाईएस्ट एफडीआई 2023-24 में किस कंट्री से रिसीव किया? तो सिंगापुर। याद रखना सिंगापुर। यूईएफए चैंपियंस लीग टाइटल 15th टाइम कौन जीत लिया? तो रियल मैड्रिड। याद रखना रियल मैड्रिड। इंडिया की फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन। इंडिया की फर्स्ट, और इसका अगर देखा जाए तो सेवा कितना सर्विस दी? तो 30 की 40 डिकेड दी, 35-40 साल ये अपना दी है सेवा इस तरीके से। ये IS 1985 या कुछ था उससे बैच की IS थी। तो फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन की रुचिरा कंबोज। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में किसको कौन जीती? तो सानिया मल्होत्रा। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड सानिया मल्होत्रा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको की कौन बन गई है? क्लॉडिया शेनबूम। ऐसे पूछ लेगा या क्लॉडिया शेनबूम कहाँ की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी? तो मैक्सिको की। सांग्रीला डायलॉग 2024 कंक्लूड हुआ और कहाँ? सिंगापुर में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन गया टॉप? MIT मास्चुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदी साहित्य भारती अवार्ड किसको मिला? कृष्णा प्रकाश। हिंदी साहित्य भारती अवार्ड किसको मिला? तो कृष्णा प्रकाश। किस कंट्री की मदद से इंडिया जो अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया MM1
चाइना इसको थोड़ा सा चाइना कोलैब किया है, हेल्प किया है, तो उसकी मदद से पाकिस्तान जो अपना पाकसेट MM1 सेटेलाइट लॉन्च किया। ब्लू एंड का एक नया स्पीसीज देखने को डिस्कवर्ड हुआ है, कहाँ? अंचल प्रदेश, याद रखें अंचल प्रदेश। फर्स्ट रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन डेवलप किया गया किस IIT के द्वारा? तो IIT धारवाड़, IIT धारवाड़ फर्स्ट रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन। मतलब ये ऐसा ड्रोन होगा कि आपको, आप कहीं भी अगर उस तरीके से आपको हेल्प का ज़रूरत है, आप उस तरीके से फंस जाते हैं, तो आपको रेस्क्यू देगा। नीदरलैंड जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो गया है 2023-24 में। तो ये भी इस कंट्री एज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन द ईयर 2022, नीदरलैंड्स याद रखना। इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर में कौन आ गया है? तो रसिया। ओलेग कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको ये किस कंट्री के एस्ट्रोनॉट है जो 1000 डेज अपना स्पेस में पूरा कर लिया? 1000 डेज कितना हो गया? 3 6 3 3 9, मतलब 3 साल समथिंग, नहीं 3 साल से कुछ कम या कुछ 100 डेज रसिया के ओलेग कोनेंको जो एस्ट्रोनॉट जो अपना पूरा कर लिया। 1000 डेज, सॉरी। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा। हाँ, सेबी के द्वारा मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा, सेबी। फर्स्ट वोमेन्स वर्ल्ड्स फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 606 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा। ऑफिशियली स्टेट ऑफ पैलेस्तीन, व्हिच कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्तीन? तो स्लोवेनिया। स्पार्स सेवा किस मिनिस्ट्री से, सॉरी किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं? स्पर्श सेवा, स्पर्श सेवा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ईबू वॉल्केनो हाल ही में लगातार 2 बार उसको इरप्शन देखा गया है उसका, तो ईबू वॉल्केनो पूछ लेगा तो इंडोनेशिया से बिलोंग। गोल्ड मेडल ISS म्यूनिच शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन जीता? सरबजीत सिंह। गुडलेपा हालीकेरी अवार्ड 2024 कौन जीता? तो सीधालिंग पटना सेट्टी, सीधालिंग पटना सेट्टी। गुडलेपा हालीकेरी अवार्ड। इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकसभा इलेक्शन 2024 में कितना परसेंटेज वोटिंग अनाउंस किया? तो बोला गया कि 65.79% वोट कास्ट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हाल ही में इनोग्रेट किया गया, कहाँ? नेपाल के शंखुवासवा डिस्ट्रिक्ट में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज खुला है हंगरी, हरियाणा बोले थे, कितने पागल हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज खुला है हंगरी। नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को हाल ही में रामसर में डिक्लेयर किया, और ये बिलोंग्स टू बिहार स्टेट, बिहार से बिलोंग करते। ग्रीक किधर गया? ग्रीक, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस कंट्री के, एंड विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर और टेम्प्रोरी मेंबर होता है, तो उसी में टेम्प्रोरी मेंबर के रूप में किस किस को इलेक्ट कर लिया गया है? ग्रीक, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग प्लांट इनोग्रेट किया गया किस स्टेट में? तो सिक्किम में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ इनोग्रेट हुआ? सिक्किम में। अपना बैंक नोट पे, सॉरी बैंक नोट पे जो है अपना एक पिक्चर चेंज किया है, किस कंट्री के द्वारा चेंज किया गया? तो ब्रिटेन के द्वारा। हाउ मेनी फार्मर्स हैव लेफ्ट PM किसान सम्मान निधि रिपोर्ट आया है कि 11,600 किसान जो इससे बाहर हुआ है, इसका उसको क्या कहते हैं, लाभ नहीं लिया या जो भी हो। इंडिया अमन सहरावत जो है सिल्वर मेडल जीता, कहाँ? बुडापेस्ट हंगरी में हो रहा था रेसलिंग रैंकिंग सीरीज 2024 में। इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जिसको टाइगर रिजर्व के अंदर क्रिएट किया गया, तो उत्तराखंड में। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के अंदर क्रिएट किया उत्तराखंड में। पेरू और किस कंट्री के द्वारा आर्टेमिस एकॉर्ड पर साइन किया गया? तो पेरू और स्लोवाकिया के द्वारा पीसफुल लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए, पेरू और स्लोवाकिया के द्वारा आर्टेमिस एकॉर्ड। नॉर्वे चेस टाइटल कौन जीता? जू वेनजून और मैग्नस कार्लसन।
नॉर्वे चेस टाइटल जू वेंजन और मैग्नस साल। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश, याद रखना है मोंगला पोर्ट कहाँ, बांग्लादेश, मोंगला पोर्ट बांग्लादेश। फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन नेवी का अनामिका राजीव, याद रखना फर्स्ट फीमेल पायलट जो इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर पायलट बन गए थे अनामिका राजीव। मेन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन 2024 कौन जीता, कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। एक ऑटोबायोग्राफी हाल ही में लॉन्च किया गया, अपना ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, बिल गेट्स के द्वारा, याद रखना सोर्स कोड माई बिगनिंग्स किसके द्वारा ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया गया, तो बिल गेट्स के द्वारा। मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ हेल्ड होगा, ग्रेटर नोएडा। मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ हेल्ड, ग्रेटर। यूएन जो है इज़राइल को ग्लोबल लिस्ट में ऐसे ग्लोबल लिस्ट में डाला है जो मतलब क्राइम कमिट करता है चिल्ड्रन के अगेंस्ट, और ऐसे भी वो इजराइल फिलिस्तीन सब का जो चल रहा है तो पता ही है। सुहेलबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 5th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। 6th ATP चैलेंजर्स टेनिस कौन जीता, सुमित नागपाल। हॉकी मीन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2024 कौन होस्ट किया करेगा, इंडिया। डायरेक्टर नीति आयोग में किसको अपॉइंट किया गया, आशीष कुमार दास। ATP रैंकिंग में टॉप किया जैनिक सिनर। वाइस प्रेसिडेंट सोलोस क्लॉस छिलिमा जो किस मलावी का वाइस प्रेसिडेंट था जिसका हाल ही में प्लेन क्रैश में डेथ हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड टॉप किया। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान को अपॉइंट किया गया नया आर्मी चीफ कहाँ का, बांग्लादेश का। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान को अपॉइंट किया गया नया आर्मी चीफ बांग्लादेश का। ऑक्सफोर्ड विच यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 500 साल पुराना ब्रॉन्ज स्टेच्यू को जो स्टोलन किया गया था उसको रिटर्न किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी 2025 को डिक्लेयर किया, ऐसे भी डिकेड डिक्लेयर किया जाता है, इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर, जैसे 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था, और पल्स कैमल इस वर्ष आए 2024 में, कैमलिट्स 2025 को शायद इस तरीके से कुछ। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी 2025 को UN के द्वारा डिक्लेयर किया गया। 5th G7 समिट 2024 कहाँ इटली में हेल्ड हुआ। मंथली स्टिपेंड, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कुछ आपको मंथली स्टिपेंड दिया जाएगा या कुछ हेल्थ असिस्टेंस, तो असम गवर्नमेंट के द्वारा से। चीफ मिनिस्टर मनुईर कथू मनुईर कोपन ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है एक क्रेटर का नाम जो है किसके नाम पर रखा है, एक मतलब मार्स पे एक क्रेटर है उसका नाम किसके नाम, तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नाम बदल दिया, जोशीमठ तहसील चमोली डिस्ट्रिक्ट का जोशीमठ तहसील था उसका नाम बदल दिया है ज्योतिर्मठ, याद रखें जोशीमठ तहसील का नाम बदल के ज्योतिर्मठ। अप्रूवल दिया गया है नाम कोशिया कुतोली तहसील ऑफ नैनीताल उत्तराखंड का नाम बदल के क्या गया है, परगना श्री कैंची धाम, परगना श्री कैंची धाम। सेकेंड लार्जेस्ट इमिटर नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है जहाँ तक हम याद करें, हाँ लाफिंग गैस। तो सेकेंड लार्जेस्ट इमिट करने वाला इंडिया हो गया। माता खीर भवानी टेम्पल जम्मू कश्मीर। इजिप्ट और बहरीन के द्वारा जो एक जॉइंटली हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा फॉर चैंगे 6 मिशन, मतलब इजिप्ट और बहरीन जो एक चैंगे 7 मिशन के लिए एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा तैयार किया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई का गुडाकेश मूर्ति और चमारी अथप्पत्तू को बोला गया है, को डिक्लेयर किया गया। किधर गया, वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप कौन जीती, दिव्या देशमुख। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 टॉप के आइसलैंड। आई हैव द स्टेट्स इक्विटी क्रिकेट स्टोरी एक ऑटोबायोग्राफी है किसका, तो आर अश्विन। स्मृति वन मेमोरियल म्यूजियम लोकेटेड है कहाँ, गुजरात में, और इसको यूनेस्को प्रिक्स अवार्ड में डाल दिया गया, यूनेस्को प्रिक्स अवार्ड। फर्स्ट इंडियन जो 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स हॉर्स राइडिंग में जीती बन गई है, फर्स्ट इंडियन विन 3 स्टार ग्रैंड, श्रुति बोरा। टॉप की है हूँ
हैज़ टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन हाउस प्राइस के इंडेक्स में टॉप क्या है, मनीला, जिसका हाउस प्राइस में बढ़ रहा है। AI टूल दिव्य दृष्टि डेवलप किया डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा। मिशन निश्चय पंजाब पुलिस के द्वारा। प्रेरणा स्थल पार्लियामेंट हाउस में इनोग्रेट किया गया, किसके द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 18th मुंबई फिल्म फेस्टिवल किसको मिला, श्री सुबैया नलामुथु। हेमिस सेचू फेस्टिवल लद्दाख, ऐसे भी हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, तो उससे आप एसोसिएट कर सकते हैं। एक एग्रीमेंट साइन हुआ यूएस के साथ कि F-61 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, तुर्की साइन किया है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 रिलीज हुआ और इसमें इस्टोनिया टॉप किया और इंडिया का रैंक 176 है। ली जी जिया which countries Lee Zizia has won the Australian Open बैडमिंटन, तो मलेशिया के ली जी जिया। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। इंडियन रेलवे जो अपना पहला ट्रायल कंप्लीट किया, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज, और ये कहाँ है, चेनाब नदी पर। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति को होस्ट करने जा रहा है इंडिया, और एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का सेकेंड एडिशन कहाँ हुआ, यूएसए में। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 कौन जीता, तो गौरव पांडे। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी हो जाता है इंडिया में इमिग्रेंट्स के लिए, मुंबई। क्रिकेटर्स लॉकी फर्गुसन जो है एक रिकॉर्ड बना लिया कि 4 मेडन ओवर्स इन T20 वर्ल्ड कप, तो याद रखें लॉकी फर्गुसन न्यूजीलैंड। किस हाई कोर्ट के द्वारा 1% जॉब रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर को देने के लिए इस तरीके से बोला है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट। NHI जो है शुरू किया छत्तीसगढ़ टनल पर काम, तो NHI स्टार्ट द वर्क ऑफ छत्तरगला टनल, जम्मू कश्मीर। प्रेसिडेंट रसिया का प्रेसिडेंट जो है नॉर्थ कोरिया विजिट करने जाए 24 साल। विच कंट्री विल विजिट नॉर्थ कोरिया आफ्टर 20 years रेस्ट, रसिया का। पीएम नरेंद्र मोदी जो हाल ही में कितने करोड़ रुपए का से 17th इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान मान सम्मान निधि का लाया, तो 20,000 करोड़। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन जीता, तो विनोद गनात्रा, किसको मिला, जीता नहीं। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कंक्लूड हुआ जर्मनी में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो के द्वारा एक नए कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया था 19 जून 2024 को राजगीर में। फर्स्ट इंडियन कंट्री साउथ ईस्ट एशिया का जो गे मैरिज को रिकॉग्नाइज किया या उसको उस पर बात किया, तो थाईलैंड। नीरज चोपड़ा पावो नूर्मी गेम्स में गोल्ड जीता। यूएस नैन्सी पेलोसी हेड की यूएस डेलीगेशन जो इंडिया आया था। कैबिनेट जो अप्रूव किया डेवलपमेंट ऑफ ए मेजर पॉइंट वाधवन पोर्ट कहाँ, महाराष्ट्र 12th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, जिनेवा में। वर्ल्ड्स का फर्स्ट अनमेंड सिस्टम आर्मी कौन लॉन्च किया, यूक्रेन। हाई कोर्ट जो है 65% रिजर्वेशन को कैंसिल करने जा रहा है, कहाँ के हाई कोर्ट, तो बिहार का। कनाडा जो है ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को बैन करके एक टेररिस्ट ग्रुप में डाल दिया है। वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी निविदिया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में स्वीडन टॉप किया और इंडिया का रैंक 63। ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएनएचसीआर में किसको अपॉइंट किया गया, थियो जेम्स। इंडियन टेनिस टीम जो ब्रिक्स 2024 में क्या जीता, ब्रॉन्ज। 18th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कंक्लूड हुआ मुंबई में। गोल्डन कॉन्च अवार्ड 18th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस डॉक्यूमेंट्री को मिला, तो गोल्डन थ्रेड। 10th इंटरनेशनल योगा डे 2024 ऑर्गेनाइज हुआ श्रीनगर में। एक बिल पास हुआ जिसमें हिजाब और जो भी इस्लामिक अटायर मतलब ड्रेसेस है उसको बैन किया गया। ताजिकिस्तान के द्वारा GSI साइंटिस्ट जो है एक नया स्नैक ईल के स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है जंगम डिस्ट्रिक्ट का ओडिशा में। इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट ब्रिटेन। FTI TTP किसके द्वारा इनोग्रेट हुआ था, अमित शाह के। हेमिश फेस्टिवल कहाँ, लद्दाख में। पैलेस्तीन को एज स्टेट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया। अर्मेनिया T20 वर्ल्ड कप में पहला हैट्रिक लगा पैट कमिंस हो गया। FDI जो है कितना % डिक्लाइन किया इंडिया में, 43%। ए लॉस्ट सिटी ऑफ द 4th सेंचुरी फेमस फॉर पेयर्स डिस्कवर्ड ऑन द कोस्ट ऑफ UAE। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टर्माइट मॉन्ड मिला साउथ अफ्रीका में। टर्माइट का एक बहुत बड़ा मॉन्ड मिला है। इंडिया का फर्स्ट लिटरेट सिटी कोझिकोडे केरला। स्पेनिक्स
ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टेपन जीता। इंडियन आर्मी जो अपना खालवार वार मेमोरियल ट्रस्ट के लिए कहाँ ओपन किया है, तो लद्दाख में। इंडिया जो है अनाउंस किया कि एक नया कंसल्टेट कहाँ ओपन करेगा, तो बांग्लादेश। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर बन गया। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ऑल डिस्ट्रिक्ट में बोला है बनाएंगे। मध्य प्रदेश नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन जेपी नड्डा के द्वारा इस तरीके से लॉन्च किया गया था। फर्स्ट कंट्री जो सॉइल लाया है, वही जो बात कर रहे थे, सॉइल फ्रॉम मून के डार्क साइड से, चाइना। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के द्वारा मीटिंग हेल्ड 64th मीटिंग कहाँ, न्यू दिल्ली में। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा किसको, जगत प्रसाद जेपी नड्डा। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो फुल फंक्शनरी लिटरेसी पूरा उल्लास प्रोग्राम के तहत ला लिया है, तो लद्दाख। स्कूल इन ए बॉक्स एक किट तैयार हुआ चिल्ड्रन को फ्लड रिलीफ कैंप देने के लिए, जो भी फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चे रहे उसको देने के लिए। असम फर्स्ट इंडियन फीमेल क्रिकेटर जो स्कोर की कंजुगेटिव सेंटर्स इन ओडीआई सेंचुरीज, सॉरी मेरी जबान को क्या हो गया, ओडीआई। तो स्मृति मंदना। डेविड वार्नर रिटायर किया है और ये बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा जो इनकम टैक्स पेमेंट ऑफ मिनिस्टर्स का इनकम टैक्स पेमेंट को इन करने जा रहा है। फर्स्ट बैट्समैन जो 206 T20 में रोहित शर्मा। ग्लोबल फ्रीडम एक्सप्रेशन अवार्ड सोमालिया की वुमेन मीडिया को मिला है। मेजर नन नेटो एली बाय द यूएस केन्या। इंडिया जीता ब्रिक्स गेम्स 2024 में कितने मेडल, गजान रसिया में हुए थे 29। स्पीकर 18th लोकसभा को ओम बिरला। टॉप किया कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश। पाक वोमेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच मोहम्मद वाशिम। इंडिया जो टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट पार्टनर अमेरिका। कैग इनोग्रेट किया अपना पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम शिमला में। पेन पिंटर प्राइज 2024 अरुंधति राय को मिला है। इसका जो बुक होगा उसको भी याद रखना, बुक क्या था ये हम भूल रही हूँ। इंडिया और एयरफोर्स जो है कि हॉपेक्स इंडिया और एयरफोर्स के बीच है और ये कंडक्ट कहाँ हुआ, इजिप्ट में। गोल्फ चीफ ऑफ इंडिया कौन बन गया है, कपिल देव। नया गोल्फ चीफ ऑफ इंडिया कपिल देव। आईएससी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने 100th कंट्री बन गया है प्रागवे, और शायद 99th कंट्री स्पेन था। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कहाँ, कोची। 3D लंग मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च के IICS बेंगलोर के द्वारा। फर्स्ट कंट्री जो सॉइल लाया डार्क साइड ऑफ मून, चाइना। मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया झारखंड में। पहला एडवांस्ड AI सिस्टम लॉन्च हुआ फर्स्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए पेंस टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। साउथ कोरिया जापान और आर्मेनिया के द्वारा पहला ट्रायलेटरल मल्टी रीजनल एक्सरसाइज फ्रीडम एज, याद रखना फ्रीडम एज किस किस के बीच है, साउथ कोरिया जापान और अमेरिका के बीच, और ये मल्टी रीजनल एक्सरसाइज है, मल्टी रीजनल। सेकेंड मिलिट्री स्टेशन जो विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड मिलिट्री स्टेशन विथ ए रोड मेड प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाया है, जिसने जयपुर मिलिट्री स्टेशन। 12th विश्व हिंदी सम्मान ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ इंडियन एम्बेसी के नेपाल के द्वारा। डॉक्टर उषा ठाकुर को अवार्ड किया गया। T20 वर्ल्ड कप 24 टाइटल 17 साल के बाद जीता इंडिया और साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा का। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट ऑफ T20 वर्ल्ड कप जसप्रीत बुमराह। आजाम ए इस्तेहकाम ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है पाकिस्तान के तरफ से। कॉमनवेल्थ शॉट आजाम इस्तेहकाम पाकिस्तान के। कॉमनवेल्थ शॉट स्टोरी अवार्ड कौन जीता, संजना ठाकुर। टॉप इन कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश टॉप किया। स्टेटस ऑफ नवरत्न किसको दिया गया, मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। रेलवे प्रोडक्ट से मेजगांव शॉक नवरत्न 3 होता है, नवरत्न महारत्न और मिनी रत्न। महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न, और इसमें ये स्टेटस दिया जाता है और इसमें रखा जाता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा प्रोवाइड इन 3 क्रिमिनल एक्ट्स को क्या है, विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट। संज्ञान ऐप, इसमें नए क्रिमिनल एक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सब दिया। फर्स्ट गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया और फॉर यूथ बाय यूनेस्को के पॉप ग्रुप 17 को।
फर्स्टेस्ट फीमेल प्लेयर जो है डबल सेंचुरी टेस्ट करें शेफाली वर्मा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में बेस्ट लिवेबल सिटी वर्ल्ड में वियना ऑस्ट्रिया होगा। वो ये लिवेबिलिटी इंडेक्स होता है क्या कि वो शहर, वो कंट्री का वो सिटी कितना मतलब लोगों के लिए कंफर्टेबल है, कितना अच्छा है, कितना इंसान उस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहा है, इस अनुसार सब लाता है। तो वियना। इंडियन नेवीज INS शिवालिक जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिम पैक एक्सरसाइज 2024, और ये कहाँ हुआ? USA। रिम पैक एक्सरसाइज 2024 और इंडिया की तरफ से INS शिवालिक पार्टिसिपेट कर। टेस्ट क्या है? डेवलपमेंट टेस्ट ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का कंप्लीट हुआ चांदीपुर ओडिशा में। फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड में इमिशन टैक्स इम्पोज हुआ गैसेस ऑन गैसेस एनिमल डेनमार्क। ये पता है ये क्या था? इतना अच्छे से नहीं दिया, इसका हम पढ़े थे डीप में। वो था कि एक होता है ना बर्फ टैक्स, डाकार आप लेते हैं तो वो, तो ये डेनमार्क के द्वारा ना इम्पोज किया गया था कि वही ये गैसेस एनिमल्स, वही लिखा है कि गैसेस एनिमल्स। तो बर्फ टैक्स क्या होता है? तो वो ना बर्फ टैक्स जानवर पर लगता है। कहीं ना कहीं वो बोलता है कि वो जो डकार निकलता है उसमें बहुत सारे गैस रहते हैं और कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, ग्रीन हाउस को बढ़ाता है, ये सब। तो वही बर्फ टैक्स, तो वही बोला इमिशन टैक्स इम्पोज हुआ अगेंस्ट डेनमार्क। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल किसको इलेक्ट किया गया? एंटोनियो कोस्टा। फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च हुआ है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए असम में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024 में टॉप किया सिंगापुर। और नीतीश कुमार क्या है? बिहार CM नीतीश कुमार ने अनाउंस में क्विज सिटी रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट 2025 तक बना देगा। किसको? बाघा सिटी के द्वारा बना दिया जाएगा उनको, उनके द्वारा। वे दिन खलम फेस्टिवल कहाँ हुआ? वे दिन खलम फेस्टिवल मेघालय। क्या है? पलिकरानाई मार्शलैंड कहाँ लोकेटेड है? सॉरी कितना टंग ट्विस्ट होता है। पलिकरानई मार्शलैंड कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में। रिटायरमेंट T20 से लेने जा रहे रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवि जडेजा अनाउंस कर दिया। फेमस सिंगर आशा भोसले अपना बायोग्राफी लॉन्च किए, किस नाम से? स्वर स्वामी आशा, याद रखना, स्वर स्वामी। और व्हाट वॉइस और क्या है? अंडर विच चेयरमैनशिप हैज़ बीन, किसके चेयरमैनशिप एक कमेटी बन गया कि बेस नेशनल अकाउंट्स के बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए? तो विश्वनाथ गोल्डर। तो ये था जून का वन लाइनर 2024 जून का वन लाइनर का। होप करती हूँ आप इंजॉय करेंगे। आप जो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे वो पहली बार पढ़ेंगे, और जो पढ़े हुए होंगे उनका रिवीजन होगा, बस इतना ही। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो।